हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त रॉक अरूप से आपके चैनल योर सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। कई दिनों से डिमांड थी मैथ पेडागोजी क्वेश्चन कराने की, क्योंकि मैथ पेडागोजी में बहुत डर लगता है। सभी ने बताया। देखिए दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। डर खत्म हो गया, समझ लीजिए 15 में 13-14 नंबर कहीं नहीं गए। सिर्फ मैं पेडागोजी की बात कर रहा हूँ। कम से कम सीटेट में मैथ पेडागोजी 15 नंबर की आती है, सभी जानते हैं। तो दोस्तों, मैं बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ, शुरुआत से लेके आखिरी तक की। बस मेरे साथ बने रहिए और देखिए कि डर कैसे ख़त्म होता है। आप खुद सॉल्व करेंगे, खुद आंसर बताएंगे, आप देख लीजिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आते हैं पहले क्वेश्चन पर। किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए? ऑप्शन ए है गणितीय संप्रेषण, ऑप्शन बी बिना समझे रटने की क्षमता, ऑप्शन सी शिक्षक को सुनने की क्षमता, ऑप्शन डी अवधारणाएं न समझने पर भी प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति। क्या होने वाला है आंसर इसका, बताइए। देखिए दोस्तों, मैं आंकने की अगर बात करूं, आंकना क्या होता है? जैसे मैं बात करूं कि ऊपर से नीचे तक आप आंक रहे हैं। आंकना मतलब होता है कि हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो आंकना ये चीज़ है कि हमें जो चीज़ क्लियर नहीं होती है, ठीक है। तो गणितीय संप्रेषण हो नहीं सकता। बिना समझे रटने की क्षमता, रटने की तो कोई बात ही नहीं है। शिक्षक को सुनने की क्षमता, देखिए अगर छात्र शिक्षक को ही सुनेगा तो वो क्या करेगा? फिर छात्र क्या करेगा? शिक्षक की ही सुनता रहेगा, वो बोलता रहेगा, वो सुनेगा? ऐसा तो हो नहीं सकता। अवधारणाएं न समझने पर भी प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति, ठीक है। तो समझ गए, ऑप्शन हमारा क्या राइट है? डी राइट है, ठीक है। ऑप्शन क्या राइट है हमारा? डी राइट है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? क्या बात कर रहा है? क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को प्रश्न के हल ढूंढने के लिए अपनी नीतियां विकसित करने देना। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना। ऑप्शन सी है ऐसी परिस्थितियां बनाना जिनमें विद्यार्थी हल खोजने में प्रवृत्त हों, मतलब इंटरेस्टेड। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को गणितीय साधनों के अपने अर्थ बनाने देना। तो बताइए इसका क्या आंसर राइट होगा? देखिए, विद्यार्थियों को प्रश्न को हल ढूंढने, अपनी नीतियां विकसित करने देना, ये तो बिल्कुल सही है। ऐसी परिस्थितियां बनाना जिनमें विद्यार्थी हल खोजने में प्रवृत्त हों, ये भी सही है। ऑप्शन डी अगर बात करें, विद्यार्थियों को गणितीय साधनों के अपने अर्थ बताने देना, ये भी सही है। तो हमारा क्या सही नहीं है? विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना। ऑप्शन बी हमारा जो है राइट होगा, सूत्र को रटने के लिए नहीं कहना चाहिए, ठीक है, विद्यार्थियों को। आगे आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर कहलाता है, क्या कहलाता है? आवृत्ति कहलाता है, वर्ग माप कहलाता है, परिसर कहलाता है, या फिर माध्य कहलाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, अधिकतम और न्यूनतम, जैसे मैं बात करूं, मैं नंबर लिख लेता हूँ, ठीक है। मैंने 1 से लेकर 9 तक के नंबर लिख लिए। इसमें आप बताइए अधिकतम नंबर क्या है? अधिकतम नंबर अगर मैं पूछूं तो आप बताओगे 9। न्यूनतम नंबर की अगर मैं बात करूं तो आप क्या बताओगे? न्यूनतम नंबर इसमें क्या है? इन संख्याओं में न्यूनतम नंबर क्या है? न्यूनतम नंबर 1 है। और इसका अंतर, जब हम इसका अंतर करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है। मतलब परिसर जो होता है अधिकतम और न्यूनतम संख्याओं का अंतर होता है, ठीक है। तो क्या राइट हुआ हमारा? ऑप्शन सी राइट हुआ, ठीक है। आगे आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? योजना, मार्गदर्शन, शिक्षण, या फिर पक्षपात? बताइए कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? आप भी अध्यापक बनने जा रहे हो और इनमें से कई अध्यापक हैं, तो बताइए क्या संबंधित नहीं है? देखिए, अध्यापक के लिए सबसे पहले तो शिक्षण आती है, फिर उसके बाद वो क्या करता है? बच्चों को मार्गदर्शन दिखाता है कि क्या सही है क्या गलत है, मतलब पॉजिटिव की बातें करता है, निगेटिव की तो बातें करेगा नहीं। योजना बनाता है कि कार्य कैसे करना है, कैसे पढ़ाना है, ये सारी चीज़ें योजना बनाता है। लेकिन पक्षपात की अगर बात करें तो पक्षपात संबंधित नहीं होता। जैसे मैं बात करूं, एक तरफ राम है, एक तरफ श्याम है, और मैं जो है हमेशा राम की तारीफ़ करूं कि राम बहुत अच्छा है और बहुत ही इंटेलिजेंट है और सारी चीज़ें करता है, और श्याम से मैं क्या कर रहा हूँ? यही तो पक्षपात कर रहा हूँ ना। तो टीचर के लिए क्या नहीं होना चाहिए? पक्षपात
संबंधित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? सांस्कृतिक, मानसिक, आध्यात्मिक या फिर व्यवहारिक? देखिए, प्राथमिक स्तर की अगर मैं बात करूं तो बच्चा क्या होता है, बच्चा जो है ना खेल से सीखता है, खेल खेल के सीखता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग जो है प्राथमिक स्तर पर बच्चों के अकॉर्डिंग जो है गणित का महत्व जो है ना व्यवहारिक होना चाहिए। ठीक है, व्यवहारिक, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी राइट होगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही गणित पढ़ाना चाहिए, व्यवहारिक। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। समान से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? आगमन विधि में होता है, निगमन विधि में होता है, विश्लेषण विधि या फिर संश्लेषण विधि? बताइए क्या आंसर राइट होगा। दोस्तों मैं बता दूं पहले आपको, आगमन विधि की अगर मैं बात करूं, आगमन की विधि की बात करूं तो आगमन विधि एग्जाम्पल टू क्या चलती है, रूल चलती है। क्या चलती है? आगमन विधि एग्जाम्पल टू रूल। अगर मैं निगमन की बात करूं, निगमन इसके अपोजिट होता है। निगमन जो होता है रूल टू एग्जाम्पल होता है। ठीक है, क्या चलता है, रूल टू एग्जाम्पल, याद रहेगा। तो समान से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? निगमन विधि में प्रयोग होता है। ठीक है, रूल टू एग्जाम्पल। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी है? गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम क्या है? अगर मैं पूछूं आपसे तो यहाँ पर कंफ्यूजिंग होती है, कोई बताता है बीज गणित है, कोई कहता है रेखा गणित है। ठीक है, तो बताइए आंसर क्या होगा, रेखा गणित है या बीज गणित है या सांख्यिकी है या अंक गणित है? गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम अंक गणित है। ऑप्शन डी है हमारा, जो प्राचीनतम में आता है वो अंक गणित आती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, प्राचीनतम में क्या आता है, अंक गणित आता है। ऑप्शन डी राइट होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान क्या है? उद्देश्य है, मूल्यांकन है, अधिगम है या फिर ऑल ऑफ द एबोव, उपर्युक्त सभी? क्या होने वाला है बताइए। देखिए दोस्तों, आप भी टीचर बनने जा रहे हो। अगर मैं बात करूं कि जैसे आप बच्चों को जनवरी से लेकर दिसंबर तक ही पढ़ा रहे हो, ठीक है, जब आपने जनवरी से दिसंबर तक ही बच्चों को पढ़ाया, सिखाया, तो आप लास्ट में क्या करते हो? बच्चों का सीधी सी बात है ना, क्या करते हो? मूल्यांकन करते हो। ठीक है ना, आप बच्चों को क्या करते हो? मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या राइट होगा? ऑप्शन बी हमारा राइट होगा, मूल्यांकन। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था? प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने या फिर जॉन डेवी ने या फिर स्किनर ने या फिर किलपैट्रिक ने? बताइए आंसर क्या होगा। खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए दोस्तों, खोज विधि का प्रतिपादन जो है प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था। एक चीज़ और बता दूं, इम्पोर्टेंट बताऊं, खोज विधि के जो प्रतिपादन है वो प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग है। अगर आपसे पूछ लिया जाए अन्वेषण की अगर बात करें या फिर ह्यूरिस्टिक की बात करें, ह्यूरिस्टिक की बात अगर करें, तो ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। खोज विधि, अन्वेषण विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, ये तीनों चीज़ें एक ही हैं और इनका प्रतिपादन करने वाले प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग, मतलब ऑप्शन हमारा ए राइट होगा, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये चीज़ हुई क्लियर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। निगमन विधि का उपयोग है मानसिक क्षमता बढ़ाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना या अवलोकन करना या सूत्र का प्रयोग करना? देखिए, मैं बहुत देर से बता रहा हूँ आपको, आगमन विधि एग्जाम्पल टू रूल चलता है, निगमन विधि में क्या होता है, रूल टू एग्जाम्पल। ठीक है, निगमन विधि में क्या चलता है, रूल टू एग्जाम्पल। तो सीधी सी बात है, निगमन विधि का उपयोग हम लोग सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सूत्र का प्रयोग करना, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी राइट होगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। आगमन विधि का एक प्रमुख दोष बताना है आपको। आगमन विधि का प्रमुख दोष क्या है? आगमन विधि आपको बता चुका हूँ, एग्जाम्पल टू रूल चलती है। ऑप्शन ए है, ज्ञान स्थायी होता है, ज्ञान अर्जन बहुत धीमी गति से होता है, विषय नीरस हो जाता है या फिर आत्मनिर्भरता कम होती है? बताइए क्या इसका राइट आंसर है। देखिए, आगमन विधि एग्जाम्पल टू रूल मतलब ज्ञान अस्थाई होता है, अस्थाई की बात ही नहीं होगी, स्थाई आएगा ना, तो ये तो पहले ही ऐसे गलत हो गया।
अगर मैं बात करूं विषय नीरस हो जाता है तो ये भी निगेटिव है। आत्मनिर्भरता कम नहीं होगी भैया, बढ़ेगी। ठीक है, क्या होगी? बढ़ेगी। ये तो कम करने की बात कर रहा है। तो सीधी सी बात है, हमारा आंसर क्या होगा? ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है। तो ऑप्शन हमारा बी राइट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से आप सभी को। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। समूह में काम करने का एक आवश्यक घटक नहीं है। समूह में जब काम किया जाता है तो आवश्यक घटक क्या नहीं है? अध्यापक, अंतर्वस्तु, टेस्ट या फिर मूल्यांकन। बताइए क्या इसका राइट आंसर होने वाला है? बताइए। देखिए दोस्तों, समूह में शिक्षक, अगर मैं बात करूं समूह में शिक्षक, समस्या, अंतर्वस्तु और मूल्यांकन होता है, लेकिन टेस्ट का तो कोई मतलब ही नहीं। तो सीधी सी बात है, टेस्ट का कोई जो है आवश्यकता नहीं है। क्या नहीं है? टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी राइट होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। सलमान -3 -4 = +7 को हल करता है। की गई त्रुटि का कारण क्या है? बताइए। सलमान या फिर लापरवाह है। सलमान को समान प्रकार की समस्याओं को हल करने के अभ्यास की आवश्यकता है। सलमान को पूर्णांकों के गुणनफल की संकल्पना समझ में नहीं आई। सलमान को पूर्णांकों के योगफल की संकल्पना स्पष्ट नहीं है। देखिए, सलमान जब सवाल को हल करता है, -3 -4 = +7 कर रहा है, तो इसमें त्रुटि का कारण क्या है? सलमान लापरवाही की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, सलमान को समान प्रकार की समस्याओं को हल करने की अभ्यास की आवश्यकता है, तो इसका समान प्रकार की समस्याओं को हल करने की क्या जरूरत? सलमान को पूर्णांकों के गुणनफल, यहाँ पर गुणनफल की तो बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये भी हो गया। सलमान को पूर्णांकों की योगफल की संकल्पना स्पष्ट नहीं है, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी राइट होगा। भाई देखिए, पूर्णांक योगफल की बात हो रही ना, तो इसको जो है संकल्पना स्पष्ट नहीं, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी राइट होगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिखा दिया है। यह कथन किसका है? कथन, देखिए स्टेटमेंट की अगर बात करें तो इसमें आपको जो है याद ही करना पड़ेगा। तो इम्पोर्टेंट मैंने कथन लिए हैं, तो इसको समझ लीजिए आप लोग। गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिखा दिया है। यह कथन किसका है? बताइए। राफेल का है, गैलीलियो का है, प्लेटो का है या फिर हैमिल्टन का है? ये दोस्तों जो है कथन गैलीलियो ने दिया था। ठीक है, गैलीलियो, इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, तो यहाँ से समझ लिए स्टेटमेंट है ये, तो ऑप्शन बी राइट। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वो इस विद्यालय में नहीं आ सकते। ये कथन किसका है? बताइए। अरस्तु जी का है, हर्बर्ट का है, प्लेटो का है या फिर हैमिल्टन का है? जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वह विद्यालय में नहीं आ सकते, ये कथन दिया है प्लेटो जी ने। किसने दिया है? प्लेटो। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या राइट होगा? सी राइट होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत हैं और आगे हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपको कराना, जिसमें आपकी तैयारी जो है ना सारे क्वेश्चन करा सकूं मैं। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता? गणितीय सूत्रों का, गणितीय संकेतों का, गणितीय संख्याओं का या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या इसका राइट आंसर है? जल्दी जल्दी आप जो है कमेंट करके बताइए हमें। देखिए, गणित की भाषा में अगर प्रयोग नहीं किया जा सकता, देखिए गणित की भाषा में तो सीधी सी बात है सूत्रों का प्रयोग होता ही है। ठीक है, और संकेतों का जो है प्रयोग होता है और संख्याओं का तो बिल्कुल होता है। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन डी राइट, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये तो सारी चीज़ों का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन हमारा डी राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए मनोरंजक एवं खेल संबंधी, या फिर रटने का, या फिर आगमन का, या फिर निगमन का। देखिए, अगर आप टीचर हैं, आप भी टीचर हैं, तो छोटी कक्षा जो होती है, छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनको रुचि उत्पन्न करने के लिए आप क्या करोगे? कौन सा तरीका अपनाओगे? उनको रटाएंगे? बिल्कुल नहीं रटाओगे भाई। ठीक है, आगमन विधि क्या बच्चा जो है एग्जाम्पल टू रूल समझेगा? नहीं समझेगा। निगमन विधि, अगर मैं बात करूं, निगमन विधि क्या होता है? रूल टू एग्जाम्पल, क्या वो समझेगा? नहीं समझेगा। तो सीधी सी बात है, मनोरंजक एवं खेल संबंधी, ऑप्शन ए राइट होगा। मनोरंजक और खेल संबंधी मतलब खेल से जो है ज़्यादा सीखता है। ठीक है, तो ये तरीका आप अपनाओगे बच्चों के लिए। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर।
सम विषम संख्याओं को बालक सारणी वृद्ध कर रहा है, वह किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है? व्यक्तित्व की प्राप्ति कर रहा है, या ज्ञानोप्रयोग की प्राप्ति कर रहा है, या फिर अवबोध, या फिर कौशल को प्राप्त कर रहा है? बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने संख्या लिख दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने 15 तक की लिख डाला, ठीक है, 15 तक की लिख लिया, ठीक है। अगर मैं बात करूं उसमें से सम संख्या है और इधर कर दूँ विषम संख्या है, तो सम संख्या में आप लोग क्या करेंगे, 2 4 6 8 लिखोगे, ठीक है, 10 लिखोगे। विषम संख्याओं में क्या करोगे आप, 3 6 9 12 15 ये सब लिखोगे, ठीक है। सॉरी 1 3 5 है ना। तो विषम संख्याएं, ये सारी विषम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से निकटती हैं, ठीक है। तो क्या करोगे, तो वो बच्चा क्या कर रहा है, सम संख्या को अलग लिख रहा है, विषम संख्या को अलग लिख रहा है, तो वो क्या कर रहा है बच्चा, सीधी सी बात है, कौशल प्राप्त कर रहा है ना। तो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। गणित विषय के लिए पुरातत्व स्रोत के रूप में कौन सा ग्रंथ उपयोगी होगा? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, या फिर यजुर्वेद? देखिए गणित विषय के लिए पुरातत्व स्रोत, अगर पुरातत्व की बात आती है दोस्तों तो याद रखिएगा ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद होगा, सी राइट होगा। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दूँ। देखिए सामवेद तो आपको पता ही है, सामवेद जो है संगीत में आता है, ठीक है, संगीत के लिए किया जाता है। अर्थवेद में क्या होता है, जादू टोना होता है ना। जादू टोना लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है, जादू टोना करते हैं। उसके बाद ऋग्वेद तो आ गया, प्राचीन वेद में बता ही दिया आपको, प्राचीन वेद में आता है। यजुर्वेद का क्या करेंगे, यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य, ठीक है, गद्य और पद्य दोनों में किया जाता है। तो आंसर हमारा क्या होगा, सी राइट होगा, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, वह जिसके द्वारा नवीन तत्वों की खोज की जा सकती है? प्रयोगशाला विधि है, प्रदर्शन विधि है, प्रयोजना विधि है, संश्लेषणात्मक विधि है? बताइए क्या होगा। देखिए प्रयोजना विधि की अगर मैं बात करूं, अगर प्रयोजना विधि की बात करें तो सीधे आता है किलपैट्रिक आ जाते हैं, ठीक है। अगर कोई कार्य कर रहे हैं, सिद्धांत पर करती है, जिसमें बच्चा सक्रिय रहता है, नवीन तत्व की खोज की जा रही, तो वो तो प्रयोगशाला होगी ना। प्रयोगशाला क्या करते हैं भाई, नवीन तत्व की तो खोज की जाती है, सक्रिय रहता है बच्चा उसमें, जो है बहुत ज़्यादा सक्रिय रहता है, और ये करके सिद्धांत पर कार्य करती है। भाई प्रयोगशाला में क्या होता है, खोज भी होती है और जो है करना भी पड़ता है, ठीक है, प्रयोग करना भी पड़ता है, बच्चा सक्रिय भी रहता है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए राइट होगा, ठीक है। आगे आते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों जो है 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए मैथ पेडागोजी की। मेरे ख्याल से आपको अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन, और आपको भी बहुत मज़ा आया होगा क्वेश्चन करने में। अगर मज़ा आ रहा है तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए, क्योंकि लाइक शेयर जो है ना मुझे मोटिवेट करता है और इससे ज़्यादा बेटर करने के लिए, ठीक है। तो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।